हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा गाइड पर। अगर दोस्तों आप लाइब्रेरियन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। आज हमारी वीडियो का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसे जाकर देख लें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, परीक्षा गाइड LIS। तो बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं शुरू। दोस्तों आपके सामने पहला प्रश्न है, पुस्तकालयों के शैक्षणिक उपयोगकर्ता कौन है? केवल छात्र, छात्र शिक्षक शोधकर्ता और लोग, छात्र शिक्षक शोधकर्ता या केवल शिक्षक? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, छात्र शिक्षक शोधकर्ता। ठीक है, ये पुस्तकालयों के जो शैक्षणिक उपयोगकर्ता होते हैं वो ये 3 होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न नंबर 2, किस प्रकार के पुस्तकालयों में उपयोगकर्ताओं का सर्वेक्षण बहुत उपयोगी होता है? सार्वजनिक पुस्तकालयों में या विश्वविद्यालय पुस्तकालयों में या शैक्षणिक और विशेष प्रकार की पुस्तकालयों में या विशेष प्रकार की पुस्तकालयों में? तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, शैक्षणिक और विशेष प्रकार की पुस्तकालय में। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने, देहरादून में स्थित अंधे और विकलांग के लिए पुस्तकालय, यह किस प्रकार की पुस्तकालय है? तो ये दोस्तों विशेष प्रकार के पुस्तकालय होते हैं। ठीक है, जिन्हें स्पेशल लाइब्रेरी कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने, किस प्रकार के पुस्तकालयों का उद्देश्य उपयोगकर्ताओं की अकादमिक और शोध संबंधी ज़रूरत को बढ़ावा देना है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, सार्वजनिक पुस्तकालय, विद्यालय पुस्तकालय, विशेष प्रकार के पुस्तकालय या विश्वविद्यालय पुस्तकालय। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 4 नंबर। ठीक है, यानी कि विश्वविद्यालय पुस्तकालय। प्रश्न नंबर 5 आपके सामने है, कॉलेज पुस्तकालय का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो पहला ऑप्शन है प्रमोशन ऑफ रिसर्चर्स, दूसरा ऑप्शन है प्रमोशन द रीडिंग हैबिट्स ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है सेटिस्फाई द एंटरटेनमेंट नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 4 नंबर, सपोर्ट द टीचिंग प्रोग्राम ऑफ द कॉलेज। अगला प्रश्न है आपके सामने, द लाइब्रेरी फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल कहलाता है? तो ये कहलाता है पब्लिक पुस्तकालय। ठीक है, पब्लिक पुस्तकालय। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न नंबर 7, पुस्तकालयों का सही वर्गीकरण क्या है? तो इसका जो सही वर्गीकरण है वो है ऑप्शन ए, पब्लिक लाइब्रेरी, फिर एकेडमिक लाइब्रेरी, फिर स्पेशल लाइब्रेरी। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 है, सार्वजनिक पुस्तकालय डैश का उपहार है? मतलब पूछ रहा है जो ये पुस्तकालय है सार्वजनिक, ये किसका उपहार है? क्या द इंग्लिश का है? नहीं। कांग्रेस पार्टी का है? नहीं। राजशाही का है? नहीं। ये प्रजातंत्र का है, डेमोक्रेसी का है। ठीक है, डेमोक्रेसी की वजह से सार्वजनिक पुस्तकालय हम लोगों को आज देखने को मिलता है, हम लोग उसमें जा पाते हैं, पढ़ पाते हैं, सभी लोग वहाँ आ पाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, अनौपचारिक आत्म शिक्षा किस तरह के पुस्तकालय में संभव है? तो वो है पब्लिक लाइब्रेरी में। ठीक है, इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 है, विस्तार सेवा इनमें से किसकी एक विशेषता है? तो वो है सार्वजनिक पुस्तकालय की। जो विस्तार सेवा होती है वो किसकी विशेषता है? सार्वजनिक पुस्तकालय की विशेषता है। ठीक है, तो यहाँ इसके बारे में डिटेल दी हुई है, उसे पढ़ सकते हो। पुस्तकालय विस्तार सेवा, विस्तार कार्य को उन गतिविधियों के रूप में परिभाषित किया जाता है जो उन लोगों के समूह तक पहुंचाने के उद्देश्य से की जाती है जो अन्यथा पुस्तकालय सेवाओं और पुस्तक भंडार से अनभिज्ञ हो सकते हैं। MC कोल्विन इसे पाठकों की संख्या और काम की मात्रा बढ़ाने के लिए और बाद में पुस्तकालय को अधिक लोगों के लिए उपयोगी बनाने के रूप में मानते हैं। विस्तार सेवा में मोबाइल सर्विस, बुक बाय मेल और टेलीफोन, उसके बाद बुक फेयर और एक्सहिबिशन, लाइब्रेरी टूर आदि शामिल हैं। प्रश्न नंबर 11 आपके सामने है, भारत में पुस्तकालय आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये आंदोलन जो शुरू हुआ था वो हुआ था 1910 में। ठीक है, और यहाँ इसकी डिटेल देख सकते हो आप लोग। सियाजी राव गायकवाड़ तृतीय, जो बड़ौदा के महाराज थे, ने 1910 में भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली यानी पुस्तकालय आंदोलन की शुरुआत की और निश्चित तौर से भारत में आधुनिक पुस्तकालय प्रणाली के विकास का श्रेय उन्हें जाता है। उन्होंने अपने राज्य में एक पुस्तकालय विभाग की स्थापना की जिसमें 1910 में मेलविन डेवी के शिष्य
W.A. बोर्डन को प्रथम पूर्णकालिक राज्य पुस्तकालय निदेशक के तौर पर नियुक्त किया था। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 12 जो आपके सामने आ चुका है। द यूनिवर्सिटीज हैंडबुक भारत निम्नलिखित के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। जो ये हैंडबुक है यूनिवर्सिटीज हैंडबुक इंडिया, ये किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ये किया जाता है भारतीय विश्वविद्यालय संघ यानी कि एसोसिएशन ऑफ द इंडियन यूनिवर्सिटीज, इसके द्वारा ये प्रकाशित किया जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो भारत में नई दिल्ली से प्रकाशित होने वाला यह वार्षिक संदर्भ ग्रंथ है जिसे भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा प्रकाशित किया गया था। इसमें सभी विश्वविद्यालयों, कृषि विश्वविद्यालयों और राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों की नवीनतम सूचनाएं दी जाती है। इसमें समस्त विश्वविद्यालयों को उनके नाम के अनुसार वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ जो आपके सामने है। यूनाइटेड किंगडम में विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों को जोड़ने वाला सूचना नेटवर्क कौन सा है? तो वो नेटवर्क है JANET। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। इसकी फुल फॉर्म होती है जॉइंट एकेडमिक नेटवर्क। ठीक है, जॉइंट एकेडमिक नेटवर्क। ये प्रश्न RPSC लाइब्रेरियन 2016 में पूछा गया है। और आज का लास्ट प्रश्न है 1857 में कौन से 3 विश्वविद्यालय पुस्तकालय आरंभ हो गए थे? मतलब कि 1857 में भारत में कौन से 3 विश्वविद्यालय पुस्तकालय आरंभ हो चुके थे? ठीक है, मुंबई मद्रास दिल्ली, मद्रास मुंबई इलाहाबाद, मुंबई दिल्ली नागपुर या बॉम्बे मद्रास कोलकाता। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, बॉम्बे मद्रास कोलकाता, क्योंकि उस वक्त हमारे मुंबई को बॉम्बे कहा जाता था। ठीक है दोस्तों कल के वीडियो में हमने 10 प्रश्न किए थे। आज की वीडियो में हमने 14 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। टोटल हमने 24 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। धीरे धीरे मैं इनकी संख्या भी बढ़ा दूंगा। रोजाना कम से कम 20 प्रश्न लेकर आया करूंगा। दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे यूट्यूब चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को आप लोग सभी ग्रुप में शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।